उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी सभी क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है लेट ए एंड बी सेट है सो दैट, जो फंक्शन दे रखा है उसको पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहां से सोल्यूशन हो जाएगा, बोला है एफ सच दैट ए क्रॉस बी गोज टू कहां तक, बी क्रॉस ए। ये क्या करना, क्या बोला है, बी क्रॉस ए बोला है, ठीक है। आगे बोल रखा है सच दैट, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन में हमको सेट बना के दे रखा है ए कॉमा बी या फिर बी कॉमा ए, ये बाइजेक्टिव है कि नहीं ये पूछ रखा है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना जरूरी है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है 1 1 का और ऑन टू का, तो हम बोल देंगे कि ये हमारा बाइजेक्टिव है। तो ये इसमें क्या दे रखा है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दो ऑवेल बना के, यहाँ पे हमने दो ऑवेल बना लिए इस तरीके से। तो यहाँ पे बोल रखा है जैसे कि हमारे पास अगर 1 क्रॉस 2 हो तो वो क्या है, इसको इंटरचेंज करना है, यानी कि 2 क्रॉस 1 की तरह लिख देना है। इस हिसाब से अगर हमने जैसे कोई सेट बना के एग्जांपल ए कॉमा बी ले लिया, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी कॉमा ए, इस तरीके से। दूसरा सेट बना लिया A1 कॉमा B1, तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, चेंज करके B1 कॉमा A1 इस तरीके से। या फिर A2 कॉमा B2 हमने ले लिया, इधर हमको चेंज करके क्या लिखना है, B2 कॉमा A2 इस तरीके से। बाकी हमको इमेजेस बनाने चले जाने हैं। तो ये हमारा क्या डोमेन है, डोमेन। ये क्या है हमारा कोडोमेन, ये हर बार हमने क्वेश्चन में बताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक प्री इमेज, ये क्या है, प्री इमेज, और ये क्या है, रेंज या फिर इमेज बोल देंगे इसको, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हर एक प्री इमेजेस का जो इमेज बन रहा है वो एक बन रहा है, यानी हम किसी भी इमेजेस का बना सकते हैं, या फिर आप बातें चेंज कर सकते हैं, इसका बना दें या फिर इंटरचेंज करके भी बना। लेकिन 1 1 फंक्शन में क्या बोलता है, हर एक प्री इमेजेस का एक इमेज बनना जरूरी है, तभी हम उसको 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं। या फिर जो इमेजेस उसके अंदर वैल्यू ज्यादा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर एक प्री इमेजेस की जितनी भी वैल्यूज हो उसकी इमेज बनना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक यूनिक एलिमेंट का हर एक यूनिक इमेज बन रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ एवरी यूनिक डोमेन, इफ एवरी यूनिक डोमेन का जो रेंज बन रहा है, रेंज इज यूनिक, सो इट्स 1 1, यानी कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है। अगला हमको क्या चेक करना है, वो हमको चेक करना है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू यहां से चेक कर लेते हैं। अगर ये हमारा ऑन टू हो जाएगा तो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। ऑन टू के लिए जो डोमेन में दे रखी है वैल्यू उसको हम लिख लेते हैं। तो डोमेन में क्या क्या हमने ले रखा है, वो है a कॉमा बी, या फिर A1 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, इस तरीके से ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। जो कोडोमेन है, क्या कोडोमेन, कोडोमेन में हमने क्या लिया है, B कॉमा A, B1 कॉमा A1, B2 कॉमा A2, इस तरीके से ये भी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। आप यहां से देख सकते हैं हर एक डोमेन का जो कोडोमेन बन रहा है वो न्यू बन रहा है। इसके अंदर जैसे वैल्यूज क्या 1 2 3 फॉर एग्जांपल इस तरीके से 1 1 फंक्शन में, या फिर इस ओवल में क्या हो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काफी वैल्यूज ये बढ़ती है, कोई फर्क नहीं। बट हर एक प्री इमेजेस का जो इमेज बनना चाहिए सेम बनना चाहिए। बट ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जितने हमारे प्री इमेजेस है उतने हमारे इमेज होने चाहिए। मतलब ये दोनों चीजें क्या है, आपस में बैलेंस होती हुई चली जाएंगी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहां से हम लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, प्रत्येक यूनिक डोमेन में रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक, रेंज हमारा यूनिक है, सो इट्स ऑन टू फंक्शन, यानी कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो यहां से लिख सकते हैं जब ये हमारा ऑन टू, ये 1 1 फंक्शन है और क्या है ऑन टू फंक्शन है, तो हम ये क्या बोल देंगे, ये हमारा बाइजेक्टिव भी है।
बाइजेक्टिव, यानी कि बाइजेक्टिव होने के लिए हमारा 1 1 भी होना जरूरी है और ऑन टू होना भी जरूरी है, तभी हम उसको बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा वो है लेट f सच दैट n गोज टू n। n का मतलब नेचुरल नंबर, जो दे रखा उसको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। वो दे रखा है हमारे पास f सच दैट n गोज टू n, यानी कि हमको क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना। फंक्शन कैसा दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं। फंक्शन दे रखा है हमारे पास कि जब हम ऑड नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन कैसा है, n+1 डिवाइड बाई 2। जब हम इवन नंबर पुट करेंगे तो फंक्शन कैसा है, n/2 है। तो उसको भी लिख लेते हैं, ये है n+1 डिवाइड बाई 2 इफ, यदि n क्या हो, n इज ऑड हो। ठीक, जो अगला फंक्शन है n डिवाइड बाई 2 इफ फंक्शन कैसा, n इज इवन हो। आगे बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑन टू 1 1 और बाइजेक्टिव है, तो जस्टिफिकेशन देना है। तो पहले जो दे रखा वो हम कैसे समझेंगे, फिगर बना के, यानी दो हमने ऑब्वियस इस तरीके से बना लिया। फंक्शन क्या क्या दे रखा वो है n+1 डिवाइड बाई 2 और एक है n/2। इसमें हमको क्या नंबर्स लेने हैं, हमको लेने हैं इसमें ऑड नंबर। ऑड यानी 1 लिया तो 1+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1+1 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 बचेगा। जब हमने 1 लिया तो फंक्शन में पुट किया तो भी हमको क्या मिला, 1 मिला। अब हम क्या करेंगे इस वाले फंक्शन में, यानी इसमें हम देखेंगे 2 रख के, इवन बोला है ना, तो हम 2 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने 2 रखा तो n की जगह पे 2 डिवाइड बाई 2, यानी ये भी हमको क्या देगा, 1 देगा। यानी कि हमने एक बार फंक्शन में 1 रखा ऑड नंबर, एक बार इवन रखा, तो हमको जो उसका इमेज बना वो क्या बना, 1 ही बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रख के देखेंगे, यानी कि 3+1 डिवाइड बाई 2, यानी 3 1 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 2 आया। ठीक है, अगर हम 3 रखेंगे फंक्शन के अंदर यहाँ पे, तो 3 1 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ हमारा जो इमेज बन गया वो 2 बन के आया। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इवन नंबर रखेंगे, तो यानी इवन 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि अब क्या आएगा, ये भी हमको 2 ही देगा। यानी 4 रखने के बाद भी हमको क्या मिला, 2 मिला। ये डॉट 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 इस तरीके से फंक्शन चलता हुआ चला जाएगा। यानी दो फंक्शन दे रखे हैं, एक बार ऑड पुट करके देखना है ऊपर वाले फंक्शन में, नीचे वाले में इवन पुट करना है। ऊपर वाले में ऑड पुट करके देखना, नीचे वाले में इवन। आई होप आप समझ होंगे। जो ऑड इवन करके पुट कर रहे हैं वो हमको क्या दे रहा है, एक ही इमेज दे रहा है, यानी जो इसका प्री इमेज है, प्री इमेज, और जो इमेज निकल के आ रहा है, यानी जो इमेज है वो 1 निकल कर, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, मेनी है। ये क्या है, मेनी, ये क्या है, 1, यानी मेनी 1 वाला है, ये ऑन 1 फंक्शन नहीं है। तो हम यहां से लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, यानी कि इफ ये हमारा डोमेन, ये कोडोमेन, इफ एवरी यूनिक डोमेन रेंज क्या है, रेंज इज नॉट यूनिक, यानी कि रेंज हमारा यूनिक नहीं है, सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन, यानी कि ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम यहां से लिख देंगे दिस इज यहां से लिखेंगे सो दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। जब ये हमारा 1 1 नहीं है तो यानी कि हमारा बाइजेक्टिव नहीं। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 होना जरूरी है, ऑन टू होना दोनों जरूरी है। जब ये हमारा 1 1 फंक्शन है ही नहीं तो हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अगर हमारा ये 1 1 फंक्शन होता तो हम उसका जस्टिफिकेशन भी देते हैं और ऑन टू भी चेक करते हैं। अगर ऑन टू भी होता तो उसका भी जस्टिफिकेशन देते हैं। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता तो हमारा बाइजेक्टिव हो जाए, यानी 1 1 यहीं पे फेल होगा इसकी क्राइटेरिया, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आप लिख देंगे ये हमारा क्या, डोमेन है, और ये हमारा क्या, कोडोमेन है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा वो है लेट a इज इक्वल टू r। r का मतलब रियल नंबर, -3 का मतलब ये है कि रियल नंबर में से सभी वैल्यू को ले सकते हैं बट 3 को छोड़ के। b में क्या दे रखा, r-1, यानी रियल नंबर में से सभी वैल्यू को ले सकते हैं बट को छोड़ के। तो जो दे रखा है पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो सोल्यूशन यहां से हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू रियल नंबर -3, यानी रियल नंबर में से 3 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज लेनी है। b में क्या लेना है, r-1। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है उसको देखते हैं। कंसीडर द फंक्शन f सच दैट,
यानी कि f सच दैट a गोज टू b तक। फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री। आगे बोल रखा है इस फंक्शन वन वन एंड ऑन टू विच जस्टिफिकेशन हमको देना है। तो हम वन वन प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दो ऑविल बनाते हैं इस तरीके से। ये हमारा ऑविल हो गया। हम क्या करेंगे, फंक्शन में एक बार वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वन माइनस टू अपॉन में वन माइनस थ्री, यानी कि माइनस वन अपॉन में माइनस टू, ये आपस में कैंसिल माइनस माइनस, तो बचेगा क्या, हाफ। यानी वन पुट करने में फंक्शन को हमको क्या मिल रहा है, वन बाई टू मिल रहा है। अब टू पुट करके देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे टू पुट किया तो टू माइनस टू यानी जीरो, यानी कि टू पुट करने के बाद हमको जीरो दे रहा है। वन और टू तो पुट कर दिया बट थ्री पुट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली फोर पुट करेंगे। तो फोर पुट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है फंक्शन, उसको देख लेते हैं। फोर माइनस टू अपॉन में फोर माइनस थ्री, यानी कि ये हमको फोर में से टू गया तो टू और फोर में से थ्री गया तो वन, यानी कि टू मिला। इस तरीके से हम वैल्यूज को पुट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हर एक डोमेन का कोडोमेन बन रहा है, यानी हर एक प्री इमेज का, प्री इमेज यहाँ क्या है, इसको रेंज या फिर इमेज बोलते हैं, इमेज। तो इस तरीके से आप बोलते हैं, या फिर इसको डोमेन, इसको कोडोमेन बोलेंगे। तो हम यहां से देख सकते हैं हर एक प्री इमेजेस का एक न्यू इमेज बन रहा है। तो हम यहां से लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, यानी प्रत्येक यूनिक डोमेन या फिर यूनिक प्री इमेज में जो रेंज बन रहा है, रेंज इज यूनिक, यानी कि रेंज भी हमारा यूनिक बन रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं सो इट्स वन वन फंक्शन, यानी ये हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। अब हमको क्या करना है, जस्टिफिकेशन देना है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ से क्या करना है हमको, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। सो एक्स इज इक्वल टू वाई हमारा आना चाहिए, या फिर x नॉट इज इक्वल टू, अगर y हो तो सो फंक्शन भी क्या हो, x f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ y होगा। इस तरीके से आप इतनी बातें लिख देंगे। देन उसके बाद फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। फंक्शन में अगर हम पुट करेंगे x, तो x ऑलरेडी पुट है, तो ये x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे y से, तो y माइनस टू अपॉन में y माइनस थ्री। हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू y माइनस थ्री इज इक्वल टू x माइनस थ्री है, x माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू, यानी x माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू x माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू वाई प्लस का सिक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री वाई प्लस का सिक्स। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू वाई इज इक्वल टू माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री वाई। हम क्या करेंगे, एक्स एक्स एक तरफ वाई वाई एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का थ्री एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री वाई, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का टू वाई बचेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बचा, माइनस का एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे थ्री वाई में से टू वाई चला गया तो माइनस का वाई, इस माइनस माइनस से कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू वाई। आई होप आप ये इतनी बातें समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है यहाँ से जस्टिफिकेशन, तो x इज इक्वल टू वाई हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो ऑन टू फंक्शन में है डोमेन बन रहा है, डोमेन यहाँ से क्या बन रहा है, डोमेन के अंदर हमने वैल्यू पुट करी है वन टू और फोर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमने वैल्यूज पुट करी है। तो आप देख सकते हैं हर एक न्यू इमेज का हर एक, यानी कि अगर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, यानी ये आपस में दोनों बैलेंस होते हुए चलते चले आएंगे। यानी हमारे ऑन टू फंक्शन का मतलब यही होता है कि
जो हमारे जितने एलिमेंट्स प्री इमेजेस में उतने एलिमेंट्स हमारे इमेज में होने चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि ये जो रियल नंबर है कोडोमेन में भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। यानी यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि कोडोमेन के अंदर भी हमारा रियल नंबर है। तो हम यहाँ से लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक, सो इट्स ऑन टू फंक्शन। यानी कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की जगह पे y पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो यहाँ से क्या करेंगे, x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, तो एक्स वाई ये इधर आएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2, उधर जाएगा ये प्लस का 3y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन, तो y माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस का 2। हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के इसके जगह पर रख देंगे, यानी कि ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, हमने क्या पुट किया, एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन में 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस 3। इस तरीके से आप रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन y टर्म में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास रेंज है, इस तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन दे रखा वो है f सच दैट r गोज टू r, यानी कि रियल नंबर पुट करने के बाद हमको रियल नंबर ही मिलना चाहिए। आगे बोल रखा है, फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन कर लेंगे इसका, देन उसके बाद हमको ऑप्शन के आइडियाज मिल जाएंगे। तो f सच दैट रियल नंबर गोज टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर पुट करने के बाद हमको रियल नंबर ही मिलना चाहिए। फंक्शन क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में हमको इतने ऑप्शंस दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे ये हमारे पास 1 1 है या फिर ऑन टू है कि नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम आपसे क्या हमेशा करते हैं, ऑब्यूल बना के समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक ऑब्यूल बनाया, तो रियल नंबर पुट करना है, ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली सभी वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमने क्या किया, ऑब्यूल बना लिया। तो हम क्या करेंगे, इस बार पहले प्लस का 1 पुट किया, यानी प्लस के 1 के पावर अगर आप 4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। अगर हमने माइनस 1 के पावर अगर 4 रख दिया, ठीक, तो आप देख सकते हैं माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू माइनस माइनस प्लस का 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको फिर भी 1 ही मिल रहा है, यानी कि प्लस का 1 या फिर माइनस का 1 पुट करने के बाद हमको प्लस का 1 ही मिल रहा है। प्लस का अगर हमने 2 पुट किया तो इसको अगर ओपन करेंगे आप 16 आएगा, या फिर आप माइनस का 2 पुट करेंगे तो भी आपको 16 ही मिलेगा। इस तरीके से आप वैल्यूज को पुट करते हुए चले जाएंगे। तो यानी कि ये जो हमारे पास प्री इमेजेस है, जो हमारे पास इमेज बन रहा है वो हमारा डिफरेंट बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेनी वैल्यूज पुट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, एक ही इमेज बन रहा है, यानी यहाँ से ये हमारे पास मेनी वन फंक्शन है बट ऑन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, और ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन। तो यहाँ से हम लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज नॉट यूनिक, नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट वन फंक्शन। यानी कि आप इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं, आप ये बातें जानते हैं। तो हमने क्या लिखा, इफ एवरी यूनिक डोमेन, यानी कि प्रत्येक यूनिक डोमेन में
जो हमारे पास रेंज के इमेजेस बन रहे हैं ये हमारा क्या है, रेंज, यानी जो रेंज बन रहा है वो हमारा यूनिक नहीं बन रहा है, तो हम कह देंगे सो इट्स नॉट वन वन फंक्शन, यानी कि ये हमारा वन वन फंक्शन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट मेनी वन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई जरूर से कर रहा है। तो अगला जो हम चेक करेंगे वो हम चेक कर लेते हैं ऑन टू। तो ऑन टू में क्या है, पहले पास हमारे पास डोमेन है, तो डोमेन की वैल्यूज को लिख लेंगे। तो वो है हमारे पास प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 2, इस तरीके से वैल्यूज हम पुट करते हुए चले जाएंगे। तो कोडोमेन में हमको क्या मिला, कोडोमेन में आप देख सकते हैं तो केवल हमको 1 और 2 ही मिला, इस तरीके से हमको पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती हुई चली जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में जो डिफरेंस है कुछ डिजिट का मिस है, यानी कि हमारे कुछ डिजिट इसमें है नहीं, यानी कि 1 2 फंक्शन होने के लिए, ऑन टू फंक्शन होने के लिए जितने हमारे पास प्री इमेजेस में वैल्यू होते हैं उतने हमारे पास इमेज में वैल्यू होना जरूरी है। तो आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 है, इस तरीके से इसमें बस केवल 2 ही है, तो हम यहाँ से कह देंगे ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ से लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज नॉट यूनिक सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन, यानी ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आप फंक्शन में ऑप्शन में देखेंगे तो फंक्शन इज मेनी वन या फिर ऑन टू, मेनी वन है बट ऑन टू नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत, पहला सॉरी सेकंड वाला गलत। पहला क्या है, फंक्शन इज वन वन ऑन टू, ना तो ये वन वन है ना तो ये ऑन टू है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी रॉन्ग हो गया। फंक्शन इज वन वन बट नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा वन वन नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर वन टू, ना तो ये वन वन है ना तो ये ऑन टू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है लेट एफ सच दैट आर गोज टू आर, यानी कि रियल नंबर पुट करने के बाद हमको रियल नंबर ही मिलना चाहिए। तो यहां से हम लिख देंगे सॉल्यूशन में एफ सच दैट आर गोज टू आर तक फंक्शन क्या दे रखा है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमको करेक्ट ऑप्शन चेक करना है। तो हम पहले चेक करेंगे ये हमारा 1 1 है कि नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्यूल बना के चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर रियल वैल्यू यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल वाली, रूट वाली सभी वैल्यू किसके अंदर आती है, रियल नंबर के अंदर आती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्लस का 1 पुट किया तो यानी हमको ये 3 मिला, माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये हमको माइनस का 3 देगा, या फिर हम प्लस का 2 पुट करेंगे तो ये हमको क्या देगा, प्लस का 6 देगा, या फिर फ्रैक्शनल वाली वैल्यू पुट कर दिया 1/3 पुट करेंगे तो ये हमको 1 देगा। तो आप देख सकते हैं हर एक प्री इमेजेस का जो इमेज बन रहा है वो यूनिक बन रहा है या फिर नया बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। तो आप देख सकते हैं हर एक इमेजेस का जो प्री इमेज बन रहा है वो यूनिक बन रहा है। तो हम यहां से लिख देंगे इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक, यानी रेंज हमारा यूनिक है, सो इट्स 1 1 फंक्शन, यानी कि ये हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू आप देख सकते हैं कि हमको रियल नंबर पुट करने के बाद रियल ही वैल्यूज मिली हैं, यानी डोमेन में हमने क्या पुट किया है, डोमेन में हमने पुट किया है रियल नंबर की सभी वैल्यू। तो कोडोमेन हमको क्या दे रहा है, तो कोडोमेन आप देख सकते हैं कि रियल नंबर ही दे रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं इफ एवरी यूनिक, इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज इज यूनिक है, सो रेंज इज यूनिक सो इट्स ऑन टू फंक्शन, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। आप
एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन का पैटर्न हमने इसी तरीके से आपको समझाया है, तो एक ही पैटर्न को आप फॉलो कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली तरीके से आपसे लग जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी ऑप्शन तो हमने बताया नहीं। तो ये हमारा फंक्शन ऑन 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो फंक्शन में पहले ही दे रखा फंक्शन इज 1 ऑन टू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है। मेन इवन तो है नहीं, फंक्शन इज 1 बट नॉट 1 दोनों है, 1 ऑन टू दोनों है, यानी सेकंड ऑप्शन गलत, थर्ड गलत, फोर्थ भी गलत। तो फोर्थ में हमको क्या दे रखा है, फंक्शन इज नाइदर 1 और नॉर ऑन टू, ये हम पास नॉर ऑन टू है, यानी ये बोल रखा है कि ना तो ये फंक्शन 1 है ना तो ये फंक्शन ऑन टू है। तो ये फंक्शन हमने ऑप्शन को चेक किया तो ये हमारे पास क्या निकला, 1 भी निकला और ऑन टू निकला। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए। अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।